हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, और म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स, यानी जो बिगिनर्स है, अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या इस मार्केट कंडीशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट अभी लॉन्ग ऑल टाइम हाइप के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में वॉलेटिलिटी काफी मार्केट में ज्यादा होता है, वैल्यूएशन काफी ज्यादा होता है। ऐसे में थोड़ा सा भी रिस्की होता है मार्केट में डायरेक्ट एंट्री करना। तो ऐसे लोग जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या जो अभी शुरुआती किए, उनके लिए वीडियो है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कौन से फंड ज्यादा अच्छा होता है शुरुआती दौर में। इस वीडियो में उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे बिगिनर्स के लिए, तो उनको कुछ 5-6 पॉइंट है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं तो आपको कौन कौन चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहला रिस्क मैनेजमेंट। आपको हमेशा लो टू मॉडरेट रिस्क फंड को चूज करना है, जैसे कि लार्ज कैप हो गया, हाइब्रिड फंड हो गया, जिसमें रिस्क या तो लो काफी कम हो या मॉडरेट हो। नेक्स्ट बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन हो, यानी कि आपका जो पैसा है वो सिंगल कुछ एसेट कैटेगरी में नहीं लगना चाहिए। उसमें डेब्ट भी हो, कमोडिटी भी हो, इक्विटी भी हो, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एसआईपी रूट काफी अच्छा होता है, यानी कि आपको एक बार 2 लाख 3 लाख पैसा नहीं जमा करना, आपको मंथली वीकली ऐसे करके कुछ 10,000 या 15,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अगर एसआईपी के थ्रू करते हैं तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे एवरेज रिटर्न देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको वो फंड चूज करना है जिसमें लो एक्सपेंस रेशियो, यानी कि चार्जेज फीस वगैरह कम हो, उस आपको वो चूज करना है। नेक्स्ट अगर बात करें कंसिस्टेंसी ओवर हाइप, यानी कि आपको ऐसा फंड नहीं चूज करना जो कि 1-2 साल में 50% का रिटर्न दे दिया है, ऐसा आपको ध्यान में देना है। आपको ऐसा फंड चूज करना है जो कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है, भले ही 20% दे रहा हो, 15% दे रहा हो, लेकिन कंसिस्टेंसी उसके अंदर है। ऐसे फंड को चूज करेंगे तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म में काफी फायदे में रहेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको फंड हाउस रेपुटेशन भी देखना है। जो बड़े फंड हाउस है जैसे एचडीएफसी, इनका रेपुटेशन काफी, ऐसे फंड पे ज्यादा आपको बिलीव करना चाहिए कंपेयर टू अदर जो नए हाइप जिनका बन जाता है उसके। नेक्स्ट अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से फंड है जहां पे बिगिनर्स ट्राई कर सकते हैं या वहां से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे से आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड आपको जेन्युइन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर फंड की बात करें तो लार्ज कैप फंड, जैसा कि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आने वाला है, काफी वॉलेटिलिटी है। ऐसे में जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो काफी ज्यादा सेफ माने जाते हैं, उसमें गिरावट भी होती है, तो उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में काफी कम गिरावट होती है। तो ऐसे में लार्ज कैप काफी यहाँ पे स्टेबल होता है, तो जो बिगिनर्स है उनके लिए फंड काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे बात करें तो पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड देखें तो एवरेज जो फंड लार्ज कैप फंड अगर उनका रिटर्न कंपैरिजन करे लगभग 18 से 20 से 22% का यहाँ पे सीजीआर के हिसाब से रिटर्न बन जाता है। और यहाँ पे फंड की बात करें तो इसमें तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड हो गया, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप फंड हो गया और एचडीएफसी लार्ज कैप फंड हो गया। नेक्स्ट अगर यहाँ पे फंड की बात करें तो है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में होता है कि फंड मैनेजर के पास थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपने फंड को अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन और वैल्यूएशन के हिसाब से वो अपने फंड को मोबिलाइज कर सके विद रिस्पेक्ट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी मार्केट में अगर करेक्शन आने वाला है तो वो स्मॉल कैप, लार्ज और मिड कैप से फंड अपने मोबिलाइज करके लार्ज कैप में ज्यादा शिफ्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पे रिकवरी आने वाली है तो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा शार्प रिकवरी आती है, तो लार्ज कैप से फंड को स्मॉल कैप और मिड कैप में शिफ्ट कर सकता है। तो ऐसे में काफी अच्छा यहाँ पे रिटर्न बन जाता है। और अभी के मार्केट कंडीशन में देखें तो कोई सेक्टर ऐसा है जिसमें हाई वैल्यूएशन हो चुका है, काफी ओवर वैल्यूड हो चुका है स्टॉक, कोई सेक्टर ऐसा है जो अंडर वैल्यूड है, कोई सेक्टर ऐसा है जो अभी न्यूट्रल पे। तो ऐसे में ये फंड काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर यहाँ पर बात करें एवरेज यहाँ पे रिटर्न की लगभग 23 से 27% के सीआर से यहाँ पे रिटर्न बन जाता है। और फंड की बात करें तो यहाँ पे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। नेक्स्ट अगर यहाँ पे फंड की बात करें वो है बैलेंस एडवांस फंड यानी हाइब्रिड फंड। इसमें क्या होता है कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे इक्विटी और डेब्ट के हिसाब से फंड को मोबिलाइज किया जाता है। जैसे कुछ दिन पहले मार्केट ऐसा था रिटर्न बन ही नहीं रहा था, तो ऐसे में ज्यादा चांस था कि मार्केट में जो कैश पे कुछ लोग बैठे हुए थे उससे अच्छा है कि डेब्ट में इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो वहां से कुछ रिटर्न बन जाता है। अगर मार्केट कंडीशन ऐसा है कि लग रहा है कि हाँ आने वाले 6 मंथ 1 साल में अभी मार्केट काफी अच्छा जा सकता है, ऊपर जा सकता है, तो ऐसे में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। यहाँ पे जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है और रिटर्न एक जेन्युइन रिटर्न यहाँ पे भी देखने को मिलता है। अगर बात करें तो एवरेज रिटर्न की यहाँ पे तो यहाँ 15 से 20% के आसपास आपको यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ दिख सकता है। अगर फंड की बात करें तो यहाँ पे एचडीएफसी बैलेंस एडवांस फंड हो गया, बड़ोदरा बीएनपी परिवास एग्रेसिव हाइब्रिड फंड हो गया, बैंक ऑफ इंडिया बैलेंस एडवांस फंड हो गया। ये कुछ ऐसे फंड है जो हाइब्रिड फंड है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ईएलएसएस, ये ऐसे फंड है जिनको टैक्स सेविंग करना है या
या डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करना है, क्योंकि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि आप एक बार पैसा जमा करेंगे तो 3 साल आपका उसमें इन्वेस्टेड रहेगा। और इस फंड में रिस्क थोड़ा कम होता है कंपेयर टू अदर फंड। अगर यहाँ पे बात करें तो एवरेज रिटर्न की, तो यहाँ भी काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। पिछले 3 साल के अगर देखें तो लगभग 23 से 25% के शेयर से रिटर्न यहाँ भी बनते हुए दिखे हैं। अगर फंड की बात करें तो यहाँ पे तो हम लोग देख सकते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, मोतीलाल ओसवाल ईएलएस टैक्स सेवर फंड और एचडीएफसी एलएस टैक्स सेवर फंड। यहाँ पे कुछ फंड है जो इस सेगमेंट को कैटर करते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो इंडेक्स फंड काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको फंड मैनेजर के बारे में नहीं सोचना है कि फंड मैनेजर कैसा है, कैपेबल है या नहीं है। दूसरा यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स पे पैसा लगता है। अगर यहाँ पे बात करें तो एक यहाँ पे इंडेक्स है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। यहाँ पे 30 स्टॉक को चूज किया गया है निफ्टी 200 से, और पिछले 6 से 12 मंथ में काफी यहाँ पे डिसेंट रिटर्न देता हुआ दिखा है। और इसका सिंपल सा फंड है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि जब भी गिरावट हो तो यहाँ पे इसमें एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि एक सप्ताह में देखें तो जो भी जैसे इंडेक्स है, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, चाहे मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, उनमें एक सप्ताह में देखें तो किसी दिन होता है कि थोड़ा तेज गिरावट होती है, किसी दिन होता है मार्केट न्यूट्रल रहता है, किसी दिन तेजी आती है। तो आपको जिस दिन लगे गिरावट तेज उसमें हुआ है उस दिन आपको इन्वेस्ट कीजिए एसआईपी के थ्रू, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा यहाँ रिटर्न बनता हुआ दिखेगा। और ये जो फंड होते हैं, ये जो इंडेक्स फंड होते हैं वो इंडिया की जो इकोनॉमी उसे लिंक होते हैं, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी जैसे ग्रो करेगी तो यहाँ पे निफ्टी भी आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा। ये कुछ फंड है जो बिगिनर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन फंड्स को ध्यान में रख के आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करेंगे तो आपको रिस्क कम होगा, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और आपको एक काफी यहाँ पे 1-2 साल में काफी अच्छा नॉलेज भी होगा। इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए।